खान साहब ये बताएं जी, सबसे पहले ये बताएं कि रिंग रोड एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट बन गया था, तो अब क्या इसकी जो फ्यूचर प्लानिंग है मुकम्मल हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? रिंग रोड कोई मुतनाज़ा नहीं था, उसकी नई अलाइनमेंट फाइनल हो चुकी है। ये बांट जीटी रोड से शुरू होके ठलियाँ तक आएगा और फिर ठलियाँ से आगे इंटरचेंज पे मोटरवे पे आएगा और मोटरवे पे आके पौड़ के मुकाम से ये निकल के संजानी के मुकाम पे आके इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को लिंक करेगा। एक्निक एक माली अदारा है, बॉडी है हुकूमती, उसने इसकी मंजूरी दे दी है। 30 अरब मंजूरी हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत जल्दी इसका संग बुनियाद रखवाया जाएगा। और मेरी कोशिश है कि नए साल के पहले माह में इसका संग बुनियाद रखवाया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इसका संग बुनियाद संजानी के मुकाम पे रखवाया जाएगा और यहाँ एक अजीमुल शान जलसा आम भी मुनक्किद किया जाएगा। और दूसरा प्रोजेक्ट संजानी के ही मुकाम पे जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ 1000 फ्लैट का जदीद कॉलोनी नया पाकिस्तान अथॉरिटी, वो भी तकरीबन सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और टेंडरिंग प्रोसेस में है। और हमारी कोशिश है कि उसका संग बुनियाद भी साथ ही रखा जाए और दोनों प्रोजेक्ट्स का आगाज़ इकट्ठे ही किया जाए। सर, अलाइनमेंट के बारे में क्या फैसला हुआ है? जो पुराने वाली अलाइनमेंट है, आटे ग्रुप का क्या? नहीं, मैंने अलाइनमेंट के बारे में बता दिया ना कि इसकी अलाइनमेंट बांट से ले अलाइनमेंट फाइनल हो चुकी है। लैंड एक्विजिशनिंग का प्रोसेस जारी है। N5 पे रवात के नज़दीक, रवात और मदरा के दरमियान बांट मोड़ से ये इसका आगाज़ होगा और इसका इख्तिताम संजानी के मुकाम पे होगा और संजानी के मुकाम पे इंटरचेंज बनेगा और यहाँ से फिर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे इस्लामाबाद ये सड़क शाम दाखिल हो जाएगी। तो इस तरह ये रिंग रोड इंशाअल्लाह ताला कौमी अहमियत का आमिल एक प्रोजेक्ट है और इसका संग बुनियाद इंशाअल्लाह ताला नए साल के पहले माह में हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब, जब तरीके के बल्दियाती इलेक्शन की आप यहाँ बात कर रहे थे, KPK का इलेक्शन बिल्कुल आपके सामने के तहरीक इंसाफ को उसके हक के अंदर इतनी बुरी शिकस्त हुई, आप इस समय कि पंजाब में भी यही सूरत हाल होगी या पंजाब में कुछ सूरत हाल बेहतर होगी? उसकी बुनियादी वजूहत क्या है? इतनी बुरी देखें जी, अगर बुरी शिकस्त हुई है तो दो बड़ी पार्टियों की, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बदतरीन शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा, शर्मनाक शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा। PTI तो मुकाबले में थी, गो हम हारे हैं JUI से, हम अपनी हार तस्लीम करते हैं और JUI की जीत को तस्लीम करते हैं। ये कि इससे पहले कभी नहीं हुआ, किसी हुक्मरान ने, किसी पार्टी के सरबराह ने अपनी हार तस्लीम नहीं की और जीतने वाले की जीत तस्लीम नहीं की। इमरान खान ने अपनी हार तस्लीम की और जीतने वाले की जीत भी तस्लीम की, लेकिन दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पे अगर हमसे जीता है तो JUI जीती है। बदतरीन शिकस्त का अगर सामना करना पड़ा है तो मुस्लिम लीग नवाज को उन्होंने रोना चाहिए, पीटना चाहिए कि उनके साथ हुआ क्या है। इतना कुछ करने के बावजूद पीपल्स पार्टी को कोई पजीराई हासिल नहीं हुई, मुस्लिम लीग नवाज को कोई पजीराई हासिल नहीं हुई, तो उनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। वो किस हवाले से ये बात करते हैं? हाँ, हम शिकस्त तस्लीम करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरी बड़ी पार्टी इन बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ JUI के बाद उभर के सामने आई है। खान साहब, KPK में हारने की पंजाब के इलेक्शन की आप क्या समझते हैं कि उसका कोई असर पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन पे पड़ेगा? देखें जी, असर तो यकीनन परसेप्शन तो होती है, असर तो होता है, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। ऐसी गलतियां हम दोहराएंगे नहीं, उन गलतियों का अजाला करेंगे और पहले से बेहतर अंदाज में हम बल्दियाती इंतखाबात में जाएंगे। और देखें, KP में हमारा मुकाबला किसके साथ हुआ? JUI के साथ हुआ। पंजाब में हमारा मुकाबला किसके साथ होगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ। सिंध में हमारा मुकाबला किसके साथ होगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो बड़ी जमात कौन सी हुई? तहरीक इंसाफ, जो कि सारे सूबों में, किसी सूबे में JUI के साथ मुकाबला, किसी में नून के साथ मुकाबला, किसी में पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला। तो सबसे बड़ी जमात तो
वफाक की अलामत जमात तो, फेडरेशन की अलामत जमात तो खैबर से लेके गवादर तक, गिलगित बल्तिस्तान से लेके कराची तक सबसे बड़ी कौमी जमात फेडरेशन की अलामत तो तहरीक इंसाफ है। बाकी जमातें तो गली मोहल्लों की जमातें बन के सुकड़ के रह गई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ अब ये कौमी जमात है, वफाक की अलामत। खान साहब, पहले मरहले में KPK में पहले मरहले में हारने की एक बड़ी वजह मौरूसियत भी बनी है। मौरूसी सियासत, आप पंजाब में जो बल्दियात होने जा रहे हैं तो मौरूसी सियासत को की रोकथाम किस तरह करेंगे? मौरूसी सियासत तो PMLN करने जा रही है। नवाज शरीफ नहीं तो शहबाज शरीफ नहीं तो मरियम नवाज नहीं तो जुनेद सफ्तर। कोई विरासत है इनकी, चोरों की, डाकुओं की, 2 नंबर लोगों की, बद किरदारों की, बददियानत लोगों की, ये उनकी विरासत है। हम तो विरासत की सियासत पे यकीन नहीं रखते। तहरीक इंसाफ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हारे हम हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, लेकिन उसमें कोई मरूसी सियासत का ताल्लुक नहीं है। हाँ सर, खबरें गर्दिश कर रही है, कुछ लोग आपके मेरे MPA उनके साथ रब्ते में हैं और शामिल होना चाह रहे हैं। हाँ, मुस्लिम लीग नून के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग PTI के साथ रब्ते में और हमारे साथ आना चाह रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पार्लियामेंट में एक आवाज़ होती थी गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी के खिलाफ, जी खान सरवर साहब, लेकिन वो आवाज़ आज नज़र नहीं आती। वो आवाज़ कहाँ दब गई है? वजारत का ज़्यादा बोझ पड़ गया है या हालात से समझौता कर लिया? नहीं, आज भी मेरी आवाज़, आज भी मेरा दिल आम आदमी के दिल के साथ धड़कता है। मैं जितनी कैबिनेट में, ठीक है मैं मीडिया में कम आता हूँ, लेकिन कैबिनेट में नेशनल इम्पोर्टेंस के प्रोजेक्ट्स हों या पब्लिक इम्पोर्टेंस की कोई बात हो, महंगाई हो या बेरोज़गारी हो, उस पर मेरी आवाज़ हमेशा उठती है और हक का साथ देती है। तो आवाज़ ये दबने वाली नहीं है, कभी दबेगी नहीं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।